एंड जैसे मैम अभी आपने बताया कि अगर वुमेन प्रेग्नेंट भी नहीं है, उससे पहले भी मिल्क डिस्चार्ज होता है, तो वो कंडीशन में क्या करना चाहिए वुमेन को? तो हमें सबसे पहले तो टेस्ट करवाना चाहिए। ओके। देखो, हाइपरप्रोलैक्टिनेमिया एक ऐसी सिचुएशन है कि अगर कोई वुमेन एंटी डिप्रेसेंट दवाई लंबे टाइम से ले रही है, उनमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स की कमी है, या वो कोई और ग्रुप की दवाई है जो क्रॉनिक दवाइयों की पीरियड से के साथ ले रही है, तो उसकी वजह से उन्हें हाइपरप्रोलैक्टिनेमिया होके मिल्क डिस्चार्ज होना कॉमन है। तो सबसे पहले डॉक्टर के पास जाना है, एग्ज़ामिनेशन कराना है, ब्लड टेस्ट करवाना है, जिससे पता चलेगा कि ये हाइपरप्रोलैक्टिनेमिया किस चीज़ की वजह से है। कभी-कभी ब्रेन में पिट्यूटरी ग्लैंड का ट्यूमर होता है, उसके साथ भी हाइपरप्रोलैक्टिनेमिया होता है। तो ओह! अगर वो ब्रेन ट्यूमर है, तो उसके हिसाब से हमें ट्रीट करना होता है। अगर ब्रेन ट्यूमर नहीं है, तो हम नॉर्मली ट्रीट कर सकते हैं सिंपल दवाइयों की मदद से। ओके, सो अगर आपके ब्रेन में ट्यूमर बन रहा है, तो भी वो आपके ब्रेस्ट पे इफ़ेक्ट दिखा यस, सकता है? यस। उससे आपको हेडेक रहेगा, ब्लरिंग ऑफ विज़न यानी कि 2-2 चीज़ें दिखाई देंगी। हुँ। हाँ, तो ब्रेन का ट्यूमर है पिट्यूटरी ग्लैंड का, वो भी हाइपरप्रोलैक्टिनेमिया के लिए जवाबदार होता है। ओके। सो अगर मैम किसी वुमन की बॉडी में हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं, तो उसकी वजह से भी ब्रेस्ट में कोई टेंडरनेस या कुछ अनयूजुअल चीज़ें देखने को मिल सकती हैं? हाँ, बहुत से लोगों को होता है ये, हुँ। जिसे हम पीएमएस भी कहते हैं, जी। द साइक्लिकल मास्टेल्जिया। तो पीरियड्स आने से 7 टू 10 डेज़ पहले आपको ऐसा लगेगा कि सूजन जैसा हो गया है, हेवीनेस है, कुछ स्ट्रेचिंग जैसा लग रहा है। अगर ब्रा निकाल रहे हैं तब भी ऐसा लग रहा है कि कुछ हेवी-हेवी फ़ील हो रहा है। चलने के टाइम भी किसी-किसी को ये महसूस होता है। आई कैन से दिस स्पेसिफिकली क्योंकि मेरे साथ भी ये होता था। जब मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन खत्म हुआ था, तब मेरी लाइफ़स्टाइल थोड़ी-सी वैसी थी कि मैं कभी भी सो रही हूँ, कभी भी उठ रही हूँ। मेरे खाना खाने का कोई पैटर्न सही नहीं है, मेरे लाइफ़स्टाइल बिगड़ी हुई है। तो आई यूज्ड टू फ़ील दैट कि पीरियड्स आने से पहले मुझे बहुत ज़्यादा हेवीनेस फ़ील होती थी। ओके। हाँ, देन ग्रेजुअली आई वर्कड ऑन माय लाइफ़स्टाइल, एक्सरसाइज़ वगैरह, और फिर मैंने कुछ सप्लीमेंट्स लेने स्टार्ट किए। मुझे मैग्नीशियम और ओमेगा 3 की डेफ़िशिएंसी भी थी, तो वो कंटिन्यूअस लेने के बाद धीरे-धीरे चीज़ें बेटर हुई मेरे साथ। ओके, सो अगर किसी वुमन को भी ऐसी कोई सिचुएशन वो फेस कर रही हैं, तो उनको तुरंत ही गायनेक से कंसल्ट करना ज़रूरी है बिकॉज़ ये आगे जाके एक सीरियस प्रॉब्लम भी बन सकती है। एब्सोल्युटली। मैम इससे ब्रेस्ट कैंसर भी हो सकता है अगर ऐसी प्रॉब्लम्स देखने को नहीं, मिल रही हैं? नहीं? नहीं, नहीं। ओके। सो अब मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आपने लाइफ़स्टाइल के बारे में बताया कि आपकी भी एक टाइम पे लाइफ़स्टाइल ऐसी हो गई थी कि आप सही से खा पा रही नहीं रही थी। तो ऐसी बहुत सी वुमेन हैं, आजकल स्ट्रेस बहुत हो गया है। हाँ। तो स्ट्रेस का हमारे ब्रेस्ट पर कुछ असर पड़ता है? एब्सोल्युटली। तो ब्रेस्ट जो होता है, जैसे मैंने बताया कि वो मसल, फैट और डक्ट से बने हुए होते हैं, व्हिच हैज़ अ कोलेजन टिश्यू इन इट। ठीक है? तो जब कोलेजन टिश्यू जो होता है वो एजिंग के साथ कम होता जाता है, तब ऐसा लगेगा कि सैगिंग हो रही है। जी। हाँ, कि ढलान ज़्यादा हो रही है। तो अगर आप स्ट्रेसफुल हो, अगर आप स्मोक करते हो, तो ऐसे केस में ऐसा लगेगा कि कोलेजन का टिश्यू वहाँ से कम हो रहा है। ओके। और यस, मैम आपने स्मोकिंग के बारे में बताया, क्या स्मोकिंग और अल्कोहल का डायरेक्टली हमारे ब्रेस्ट पे भी यस, इम्पैक्ट पड़ता है? एब्सोल्युटली। कैसे? उससे कोलेजन टिश्यू में इफ़ेक्ट होगा और उससे ओके, ब्रेस्ट के साइज़ शेप में इफ़ेक्ट होगा। ओके। मैम अभी आपने बताया ब्रेस्ट के साइज़ के बारे में, तो बहुत से ऐसी वुमेन होती है जिनको ना थोड़ा हेवी ब्रेस्ट होता है जिनका। या तो क्या ये नॉर्मल है या फिर उनको कोई प्रिकॉशंस लेने की ज़रूरत होती है, एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस की ज़रूरत होती है? तो देखो, ब्रेस्ट का साइज़ होता है दैट हैज़ सो मच टू डू विद जेनेटिक्स, कि ओके। अगर मेरे मम्मी को, मौसी को, नानी को जैसे होंगे, वैसे ही मेरी सिचुएशन, मेरी साइज़ होने वाली है। इट हैज़ सो मच टू डू विद आवर जेनेटिक्स। सेकंड इज़ गोइंग टू बी योर बॉडी वेट, कि आपका बॉडी वेट है, उसके हिसाब से आपका ब्रेस्ट साइज़ उसके ऊपर निर्भर करता है। तो ये 2 चीज़ों की वजह से ब्रेस्ट का साइज़ डिसाइड होता है। ओके। उसके अलावा बहुत ज़्यादा हैवी ब्रेस्ट होना या बहुत ज़्यादा लेस साइज़ का ब्रेस्ट होना, दैट हैज़ सो मच टू डू विथ व्हाट काइंड ऑफ एक्सरसाइज़ेज़ वी डू, ओके। जेनेटिक्स एंड जेनेटिक्स, या ओके, सो मेजरली ये जेनेटिक्स पे ज़्यादा डिपेंड करता है। यू मेंशन्ड अबाउट द एक्सरसाइजेज़। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि अगर हमें अपनी ब्रेस्ट हेल्थ अच्छी रखनी है, तो क्या-क्या एक्सरसाइजेज़ हैं जो हमें अपने डेली रूटीन में शामिल करनी है? 120 टू 150 मिनट्स ऑफ एक्टिव वर्कआउट्स इन 1 वीक। ठीक ओके। है? तो 1 हफ्ते में
130 to 150 मिनट का एक्सरसाइज करना है। आप कार्डियो कर सकते हो, वेट लिफ्टिंग कर सकते हो, अलग अलग बॉडी के मसल्स को टारगेट करते हुए एक्सरसाइज कर सकते हो। उसके अलावा स्विमिंग, जॉगिंग, रनिंग, वॉट एवर दैट यू फाइंड कंफर्टेबल विथ। सो एक्टिव लाइफस्टाइल इन शॉर्ट इज अ हेल्पफुल वन। ओके मैम, अगर किसी को बार बार ब्रेस्ट में पेन फील हो रहा है, उनको लग रहा है, एक फॉर एग्जांपल अगर उनको आज पेन फील हुआ, देन वो थोड़ी देर बाद नॉर्मल हो गया, आफ्टर सम टाइम फिर उनको सेम प्रॉब्लम फील हो रही है, तो क्या ये एक सीरियस प्रॉब्लम का इंडिकेशन हो सकता है? हाँ, हो सकता है। उसके लिए क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करवाना चाहिए। ओके और इसके क्या कॉजेज हो सकते हैं, मेजरली किन वजहों से ऐसा होता है? जो हमने अभी डिस्कस किया, फाइब्रोएडिनोमा, फाइब्रोएडिनोसिस, साइक्लिकल मैस्टेल्जिया, और अगर कोई ट्यूमर है निप्पल का, अरियोला का, तो उसकी वजह से हो सकता है। ओके हमने मैम एक्सरसाइज के बारे में बात की, आपने बताया कि कुछ कुछ एक्सरसाइजेज हैं जो वुमेन अपने डेली रूटीन में अगर शामिल करें तो उनकी ब्रेस्ट Yes. हेल्थ काफ़ी अच्छी रह सकती है। अब हम थोड़ा बात करते हैं डाइट के बारे में, बिकॉज अगर हम वुमेन की बात करें तो इंडिया में आई थिंक बहुत सी वुमेन ऐसी हैं कि जो अपने खाने पर इतना ध्यान नहीं देती, फैमिली पर ज़्यादा ध्यान देती हैं, एंड विच इज़ वेरी नॉर्मल। सो कुछ टिप्स आप उनके साथ शेयर करिए कि क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो उन्हें अपनी डाइट में शामिल करनी है ताकि वो अपने उनका जो ब्रेस्ट हेल्थ है वो अच्छा रह पाए और आगे जो भी सीरियस कंसर्न्स हैं उनको वो ना फेस करना पड़े। ओके, सो स्मोकिंग, अल्कोहल और शुगर, ये 3 चीज़ों को हमें मैनेज करना है। मैनेज मतलब वो करना ही नहीं है। उसके साथ-साथ बैलेंस्ड डाइट होना चाहिए। लाइक अगर आपके सामने एक डिश रखी हुई है तो प्रॉपर पोर्शन ऑफ वेजिटेबल्स होने चाहिए। 20 टू 25 ग्राम्स प्रोटीन ऐड करना चाहिए और उसे कार्बोहाइड्रेट्स यानी कि रोटी और राइस के साथ कंबाइन करना चाहिए। तो आपकी डिश में मैक्रोज़, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, माइक्रोज़, फाइबर, विटामिन्स, ये सारी चीज़ें आनी चाहिए। तो अभी हमारी टॉक्सिक रिलेशनशिप है कार्बोहाइड्रेट्स के साथ कि हम भर-भर के रोटी और राइस खा रहे हैं, प्रोटीन का कोई अमाउंट नहीं है, सब्जियाँ नहीं है। सो वी हैव टू मेक श्योर कि हर एक एलिमेंट को हम अच्छी तरीके से ले रहे हैं। ओके मतलब सारी चीज़ें आपको मॉडरेशन में लेनी बहुत ज़रूरी है, जी। एंड अगर आप मॉडरेशन में लेते हैं तो आपको इन फ्यूचर भी जाके कुछ ब्रेस्ट हेल्थ से रिलेटेड कुछ इशू आप नहीं फेस करेंगे। सो मैम, सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट ब्रेस्ट हेल्थ, हमने पहले ब्रा के बारे में बात की थी एंड यू टोल्ड मी कि कुछ कुछ पैरामीटर्स होते हैं, अगर आप उनका ध्यान रखो तो आप परफेक्ट जो ब्रा साइज है वो आप पता कर सकते हो। मार्केट में ना अलग अलग तरीके की ब्राज अवेलेबल हैं, मे बी पुशअप ब्राज एंड एवरीथिंग, वाइड वाली जो ब्राज होती हैं वो भी। तो क्या ये हमारे लिए सेफ होती हैं? बिकॉज बहुत सी वुमेन है उनको ना प्रॉब्लम्स भी फेस करने पड़ जाते हैं, उनको लगता है कि एक हैवीनेस रहती है, एक टेंडरनेस रहती है। तो जो पुशअप ब्राज होती हैं, अंडर वाइड जो ब्राज होती हैं, क्या वो सेफ होती हैं? हाँ जी, बिल्कुल सेफ होती है। ब्रा पहनने से या ब्लैक ब्रा, पुशअप या वो सारी ब्रास पहनने से कैंसर नहीं होता है। ओके तो ये मतलब पहन सकती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है? जी, बिल्कुल पहन सकते हैं। ओके ऑल्सो एक कंफ्यूजन रहता है बहुत वुमेन में कि सोते टाइम क्या उनको ब्रा पहन के सोना चाहिए, उतार के सोना चाहिए? बिकॉज ये भी एक बहुत कॉमन मिसकंसेप्शन है लोगों के मन में, एंड अलग अलग तरीके से लोग एडवाइस देते हैं। यू आर द एक्सपर्ट, प्लीज हमारी ऑडियंस को गाइड करिए। जी, बिल्कुल आपको उतार के सोना चाहिए फॉर योर कंफर्ट सेक। ओके, ऐसा नहीं है कि इससे कैंसर हो जाएगा अगर आप पहन के सोओगे तो उसके लिए नहीं उतारना है, बट फॉर योर कंफर्ट एंड वेलबींग आपको उतार के सोना चाहिए। ओके सो आपके कंफर्ट के लिए आपको ऐसा करना है, ऐसा नहीं है कि उसका आपके ब्रेस्ट पर Breast कुछ health असर पड़ेगा। ओके जी। सो मैम ना बहुत सारी लोग जो विमेन होती हैं वो मसाज भी करती हैं, ऑयलिंग एंड ऑल, तो ये सेफ रहता है उनके लिए? हाँ जी, सेफ रहता है। ऑयल आपके कोई भी बॉडी पार्ट के लिए नरिशिंग होता है। तो ऑयल करने से, मसाज करने से साइज़ पे चेंजेस होंगे, दैट इज़ अ मिथ। बट उसके अलावा अगर आपको कंफर्टेबल लग रहा है, फॉर न्यूट्रिशन पॉइंट ऑफ व्यू आप मसाज कर सकते हो। ओके मतलब ये सेफ है, इससे कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं होंगी? जी। ओके सो एक और चीज़ मुझे आपसे पूछनी थी कि हमने डिस्कस किया डाइट के बारे में, एक्सरसाइज के बारे में। अगर किसी वुमेन को अपनी ब्रेस्ट हेल्थ अच्छी रखनी है, क्या क्या चीज़ें हैं, डूज एंड डोंट्स क्या क्या हैं जो जिनका ध्यान देना बहुत ज़रूरी है? हाँ, तो एक तो प्रॉपर साइज़ की ब्रा पहननी है, रेगुलर सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करना है, प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स लेने चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स, मैक्रोज़, माइक्रोज़, कोलेजन वगैरह, एक्सरसाइज करनी चाहिए। और अगर आपको कुछ भी लगता है कि समथिंग इज़ अनयूजुअल तो क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन कराना चाहिए, ठीक है? डोंट्स में स्मोकिंग हो गया, अल्कोहल हो गया,
बिना स्पोर्ट्स ब्रा पहने एक्सरसाइज हैवी वेट लिफ्टिंग हो गया, तो वो चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। ओके, सो आई एम श्योर जो भी टिप्स आज आपने हमारी ऑडियंस के साथ शेयर किए वो उनको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल लग रहे होंगे। इसके साथ ही मेरा एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है आपसे कि जो हार्मोनल कंट्रोल बर्थ पिल्स होती हैं, उनका असर भी हमारे ब्रेस्ट पर पड़ता है? हाँ जी, अप टू एन एक्सटेंट। ओके, क्या कितना ज़्यादा हमारे लिए डेंजरस हो सकता है वो? देखो, बर्थ कंट्रोल पिल, मैं पहले तो सबसे पहले नॉर्मल चीज़ें समझाना चाहूँगी ओके। कि विमेन की बॉडी में 20 टू 37 डेज़ का मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है। तो उसमें सबसे पहला फ़ेज़ है पीरियड्स, जिसमें सारे हॉर्मोन्स कम हो गए होते हैं। उसके बाद होता है फॉलिक्यूलर फ़ेज़, तो उसमें ईस्ट्रोजन हार्मोन और एफएसएच हार्मोन बढ़ने लगता है। फिर होता है ओव्यूलेटरी फ़ेज़, जिसमें सारे हॉर्मोन्स पीक लेवल पे होते हैं। उसके बाद होता है ल्यूटियल फ़ेज़, तो जिसमें प्रोजेस्टेरोन और एलएच हार्मोन बढ़ा हुआ होता है। तो इसमें जब आप नॉर्मली देखने जाओ तो वुमेन की लाइफ में हर हफ्ते ही अलग-अलग टाइप के हॉर्मोन्स होते हैं, ठीक है? जब आप बर्थ कंट्रोल पिल लेना स्टार्ट करते हो तो 3rd या 4th डे से क्या होता है कि हर रोज़ आप 1 गोली खा रहे हो, ओके? सो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन और एस्ट्रोजन हार्मोन आप 3rd या 4th डे से ले रहे हो, तो उससे ओव्यूलेशन नहीं होगा। तो मुझे जहाँ तक पता है और जितने पेशेंट्स मैंने देखे हैं उसके एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि कुछ-कुछ लोगों को ना बर्थ कंट्रोल पिल लेने की वजह से भी साइक्लिकल मास्टेलिया जैसी इफ़ेक्ट आती है, कि उनको तनाव महसूस होता है, कि उनको भारीपन लग रहा है, भारीपन लगता है, ऐसा होता है। ओके।